दोस्तों हम आ गए बड़े अम्बेडकर पार्क इतने अच्छे मौसम में। वैसे गर्मी नहीं वो वाला नहीं ना, अगर धूप काफ़ी भीड़ है, आज मौसम अच्छा इसलिए भीड़ जाता है, नहीं तो धूप में यहाँ भीड़ का मोती पत्थर चलते रहते हैं। और शायद इसी की वजह से गोमती नगर में बहुत गर्मी रहती है भाई। दोनों तरफ हाथी लगाई गई है और बीच में जो है ये रास्ता बनाया गया है जहाँ पूरी बहुत सारी हाथियाँ बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी हाथियाँ। तो सब पत्थर की है भाई, मतलब एकदम बिंदास पैसा खर्चा किया गया। यही है कि किसी को भी पावर दे दो तो वो उसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर आगे आप लोग को जूम करके दिखाते हैं कि भैया बीएसपी का जो बीएसपी के शासनकाल में बना उसमें प्रतीक चंद कमल लगा हुआ है भाई भाजपा। दोस्तों हम आ गए बड़े अम्बेडकर पार्क इतने अच्छे मौसम में। वैसे गर्मी में वो वाला नहीं ना, अगर धूप रहा है तो तपत रहा तो यही पत्थर हुआ सब। और पहली बार मैं मतलब लगभग 10 साल हो गया यहाँ पे आए हुए लखनऊ, लेकिन पहली बार मैं अम्बेडकर पार्क आया हूँ क्योंकि पत्थरों को देख के मुझे आने का मन ही नहीं करता था। तो आज का पूरा ब्लॉग हम यहीं दिखाएंगे आप लोग को। अभी अंदर जाएंगे, तो अभी हम बाहर हैं, अभी टिकट लेंगे, उसके बाद गेट से अंदर एंट्री करेंगे। तो क्या क्या होता है, कैसे होता है, अभी आप लोग को दिखाएंगे। अंदर घुसते ही कुछ दूर चलते ही 50 रुपये का घाटा हुआ मेरा। 25 रुपये पर व्यक्ति टिकट है यहाँ पे। वैसे सही है, इतने बड़े पार्क का रख रखाव के लिए ठीक है, 25 रुपये कम ही है। तो आप यहाँ टिकट ले सकते हैं, 25 रुपये पर व्यक्ति टिकट पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपकी अंदर इस गेट से इधर से एंट्री होगी। और यहाँ अगर आपको बाहर घूमना है, वैसे यहाँ भी सही जगह है, तो फिर यहाँ फ्री आप घूम सकते हैं। तो आइए अभी टिकट दिखा के अंदर चलते हैं और फिर वहाँ आप लोग को दिखाते हैं। तो अंदर घुसते ही कुछ ऐसा नज़ारा है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, लाल पत्थर ही दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का टैग लगा हुआ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा इसमें खर्च किया गया, ऐसा आपको देख के ही लग सकता है। तो फिर अब आइए आगे चलते हैं और यहाँ लगे एक एक पत्थरों से मुलाकात करते हैं और आप लोग की भी मुलाकात एक एक पत्थर से कराते हैं। एक किला जैसा कुछ बना है और सामने 2 हाथी मेरे साथी लगे हुए हैं। तो अब चलिए अंदर घुसते हैं और देखते हैं इस किले के अंदर क्या है ऐसा, क्योंकि हम तो भैया पहली बार आए हैं तो ऐसा कुछ पता नहीं है। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिषद स्थल के नाम से है। तो आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें अंदर है क्या। अब आइए अंदर घुसते हैं इस किले में। तो किले के सबसे पहले घुसते ही बड़ा सा गेट था और गेट के अंदर आप सामने एकदम देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति, जिनके नाम पे ये जो है काफ़ी खर्चा किया गया है। तो कई लोगों ने राम मंदिर पे टिप्पणी की कि कितना खर्चा हुआ, अब हमें ये नहीं समझ में आता इसमें कितना खर्चा हुआ होगा। तो ये इधर बीच में मायावती जी की भी मूर्ति लगी है और उसके साथ काशीराम जी की मूर्ति लगी है। तो अब तो ये मूर्तियाँ देख के मुझे ये ऐसा लग रहा है, ऐसा जिज्ञासा अंदर से उठ रही कि भाई इन मूर्तियों को सिर्फ इतने नीचे का ये एरिया है और इस मूर्तियों को बनाने में कितना पैसा, कितना खजाना जो है सरकार का खर्च हुआ होगा। और एक जनेश्वर मिश्रा पार्क जो है वो तो आपका ऐसा है कि पर्यावरण को सुरक्षित किया गया, हर तरफ पेड़ पौधे सब कुछ है। लेकिन इन पत्थरों से जिससे कि धूप ज़्यादा होगी, गर्मियाँ जब धूप होगी तो गर्मी बढ़ेगी। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है भाई। ये अंदर आगे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्या कैसे क्या है। तो इस स्लैब से होते हुए मैं ऊपर जा रहा हूँ, सीढ़ियों से चढ़ते हुए। जनरल कैटेगरी वाले इधर से जा सकते हैं और बाकी लिफ्ट भी लगी है, वो किसके लिए पता नहीं। तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैं सीढ़ियों का सहारा ले रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं और वहाँ टॉप पे हमें जाना है, तो वहाँ से फिर आपको व्यू दिखाएंगे इस पूरे पार्क का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, नई जगह है। बाकी अंदर से थोड़ा गुस्सा भी आ रही है। तो आइए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। इससे बढ़िया भैया वैष्णो देवी की चढ़ाई है, आराम से पहुंच तो जाता है इंसान, यहाँ तो थक गए भाई। तो इस गुंबज के पास पहुंच चुके हैं। काफ़ी भीड़ है, आज मौसम अच्छा है इसलिए भीड़ जाता है, नहीं तो धूप में यहाँ भीड़ कम होती है, पत्थर जलते रहते हैं। और शायद इसी की वजह से गोमती नगर में बहुत गर्मी रहती है भाई। अब ये पत्थर जलता है तो उसी हिसाब से ये पूरा गोमती नगर भी जलाता है। तो फिर आइए अब यहाँ से नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं धीरे धीरे। और बाकी आशिक ये हर जगह पहुँचे रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कुछ नाम वाम लिखा हुआ है भाई, वो ये संग ये बैठती है। तो हमने सोचा ये भी आप लोग को दिखा दिया जाए। अब यहाँ से आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं। ये एक तरफ से पत्थरों की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा जनता का धन बर्बाद किया गया है। और जो इसको ऐसे बना भी दिया गया कि आप गर्मी वगैरह में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे पार्क बनाने का क्या मतलब पार्क ऐसा होना चाहिए। पार्क उसे कहते हैं कि जहाँ हरियाली हो, पेड़ पौधे हों, जहाँ ऑक्सीजन
अच्छे से आए। तो ये सारी मतलब डेफिनेशन पार्क की हमने सुनी है। तो ये ऐसा पार्क बनाने से क्या मतलब, जहाँ पे आप धूप में गर्मी में छाँव भी ना ले सकें, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का पेड़ दिख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है भाई। तो बहुत बेहतरीन तरीके से जनता का धन बर्बाद किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं। तो अब वहाँ से हम नीचे उतर आए हैं, अब हम चलते हैं हाथी मेरे साथी मतलब हाथियों के झुंड में, जहाँ पूरी बहुत सारी हाथियाँ बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी हाथियाँ। तो सब पत्थर की हैं भाई, मतलब एकदम बिंदास पैसा खर्चा किया गया। यही है कि किसी को भी पावर दे दो तो वो उसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब बहुत लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा मेरा स्टेटमेंट, पर ऐसी सच्चाई है कि पार्क का मतलब होता है भाई पेड़ पौधे हो, सब कुछ हो। यहाँ पे तो आपका पर्यटन भी नहीं बढ़ेगा दोपहर में, तो यहाँ आप निकालेंगे क्या जो लगाए हुए हैं। तो फिर आइए अब उधर चलते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए उधर चलते हैं और देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। और ले चले तुमको हाथियों के झुंड में। तो भाई हम हाथियों के झुंड में आ गए। ऐसे दोनों तरफ भाई एकदम हाथी हाथी लगाई गई है, ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों तरफ हाथी हाथी लगाई गई है। और बीच में जो है ये रास्ता बनाया गया है, ठीक है, बीच में चलने के लिए। और दोनों तरफ हाथी है और काफ़ी दूर तक बनाई गई है। गिनती करना तो भाई अब आसान नहीं है, क्यों ही गिनती करें। और उधर सामने मायावती जी की और डॉक्टर अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है, और एक कुछ पट टाइप का बना है, शायद नक्शा है इसी पार्क का। तो काफ़ी कुछ अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। अब क्यों बनाया गया ये नहीं पता, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई इस पे कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। आप पार्क बनाइए तो आप पर्यावरण को संरक्षित करिए, आप वनों को संरक्षित करिए कि जो कट जा रहे हैं, जो ख़त्म हो जा रहे हैं, उसको एक पार्क में संरक्षित कर देना, ताकि हम वहाँ सुबह जाके टहल सकें। दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा है, घर पे हम बोर हो रहे हैं तो वहाँ जाके रह सकें। यहाँ भैया कौन दोपहर में आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी है तो है, अब जो बन गया है वो बन गया है, ठीक है। तो हाथियों पे भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, इतनी हाथी की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में। तो आइए फिर वहाँ उस तरफ चलते हैं और वहाँ से आप लोग को पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो उस तरफ भी 2 गुम्बज बनाए गए हैं। अब वहाँ भी कोई मूर्ति उर्ति होगी अम्बेडकर की या मायावती जी की, ठीक है, अम्बेडकर जी की। तो वहाँ अब नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत चल लिया भाई, इस पत्थरों में चलने में दिक्कत भी हो रही है। तो अब आपको ले चलते हैं वहाँ जिसका हम लोग को इंतज़ार है, मतलब पेड़ों के पास। भाई पेड़ यहाँ पे नहीं दिखा अभी तक, तो हम उसी एरिया में आ गए हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पार्क से निकलेंगे। बाकी आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग बताइए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये पैसा जो खर्च किया गया है सही जगह पे खर्च किया गया है या गलत जगह पे खर्च किया गया है। राम मंदिर पे तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए, अब इस पे बताइए आप लोग। तो इधर पीछे के साइड ही थोड़ा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बस यही इतना जो है वो है, बाकी नहीं है। और ये बीच में जो है वो बनाई गई है, फवारा वारा लगाया गया, लेकिन वो चलता वलता है नहीं भाई, उसमें जंग वंग लगा हुआ है। और फिर सब देख लिए, ठीक है भाई, सब पत्थर ही पत्थर है, पत्थर के अलावा कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। आप लोग रिव्यू करके बताइए कि हाँ ठीक है, कैसा लगा ये पार्क आपको, कमेंट करके बताइए। और अब निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। आज आरसीबी और पंजाब किंग्स का फाइनल मैच भी आईपीएल में, तो वो भी देखना है। तो चलें, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आरसीबी आज जीतेगी या नहीं जीतेगी। और यहाँ पे नीचे एक वो लिखा हुआ है, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बीएसपी सरकार ने राजधानी लखनऊ में एक विश्व स्तरीय काम किया है। तो भाई काम तो विश्व स्तरीय उन्होंने किया है। और फिर आगे आप लोग को जूम करके दिखाते हैं कि भैया बीएसपी का जो बीएसपी के शासनकाल में बना और इसमें प्रतीक चिन्ह कमल लगा हुआ है। भाई भाजपा को भी इसका श्रेय दे दिया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा है और ऐतिहासिक काम तो है भाई, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बरसात हो रही है और हाथी राजा जो है उसके नीचे छिपे हुए हैं, और उसके साथ सूरज आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा नेचर। अगर यहीं पे कोई पेड़ पौधा लगा होता और उसके साथ ये सूरज ऐसे डूब रहा होता तो और ही मज़ा आ जाता, ठीक है। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सही बात बता रहा हूँ, बाकी किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे हाथी, बड़े हाथी सब छिपे हुए पानी के डर से कि कहीं वो डूब ना जाए, भीग ना जाए। यहाँ एक पट भी लगाया गया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या चीज़ यहाँ पे है, किस तरफ है, क्या है, ठीक है भैया। जो है सब पत्थर ही है पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। तो पहली बार हम आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा। अब घर की तरफ चलते हैं। बाकी मेरी कोई बात भी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन जो मैंने बोला वो सच बोला अगर आप सोचेंगे तो फिर आइए अब घर चलते हैं। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए उदय ब्लॉग्स।